तो बदल रही है काशी नगरी। अब अगली बार जब आप वाराणसी के गंगा घाट पर जाएंगे तो गंगा आपको एक नए स्वरूप में नजर आने वाली है। गंगा घाट के दूसरे छोर पर समानांतर गंगा बहाई जा रही है। गंगा के दूसरे छोर पर इन दिनों रेत की ड्रेजिंग का काम चल रहा है, जिससे बरसात के दिनों में घाटों का जो कटान होता है वो अब नहीं होगा। यही नहीं, काशी में गंगा के उस पार स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए कृत्रिम आइलैंड भी तैयार किए जा रहे हैं। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, आपको दिखाते हैं काशी से ग्राउंड रिपोर्ट। गंगा की इस अविरल धारा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए काशी के गंगा घाटों से करीब 5 किलोमीटर दूर ये जेसीबी मशीन दिन रात 24 घंटे अपने काम में लगी, ताकि गंगा को एक नया स्वरूप दिया जा सके। गंगा किनारे रेत के जिन टीलों के चलते घाटों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था, अब उस संकट को खत्म करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। वाराणसी में गंगा के घाट सभी को अति प्रिय लगते हैं। वाराणसी के 84 गंगा के घाट हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो वाराणसी की संस्कृति के साथ साथ पूरे देश की जो धार्मिक राजधानी है वो यहीं से संचालित होती है। पर इस समय हम आपको वाराणसी के इस गंगा के घाट के अलावा एक दूसरे छोर पर लेके चल रहे हैं, जो वाराणसी के गंगा के उस पार रेत पर है। दरअसल प्रधानमंत्री के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ड्रेजिंग चल रही है और ड्रेजिंग के द्वारा गंगा में इस रेत की दूसरी तरफ गंगा की लहर को वहाँ पर भी लाया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है, जो गंगा के घाट कटान हो रहे हैं तेज़ी से, जो खोखले हो रहे हैं, उसे रोका जाए, क्योंकि जब उस क्षेत्र में ड्रेजिंग हो जाएगी तो गंगा का जो प्रेशर है वो घाट की तरफ कम होगा और घाट खोखले होने बंद हो जाएंगे, जिससे गंगा के घाट को बचाया जा सकेगा। वाराणसी में इन दिनों गंगा के दूसरे छोर पर रेत की ड्रेजिंग यानी गंगा की गहराई बढ़ाने का काम हो रहा है। ड्रेजिंग की वजह से आने वाले दिनों में गंगा का स्वरूप नया विस्तार लेगा और घाट पर मंडरा रहा खतरा भी कम होगा। काशी में गंगा नदी के उस पार 5 से 7 किलोमीटर दूर तक रेत की ड्रेजिंग हो चुकी है और अब ये काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाराणसी में गंगा के उस पार रेत पर एक और समानांतर गंगा की लहर बह रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये पहली तस्वीर है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा के उस पार, यानी कि घाट उस पार है और हम घाट और गंगा के पार रेत को पार करते हुए इस पार आए हैं, जहां पर गंगा की समानांतर लहर बह रही है। दरअसल यहाँ पर ड्रेजिंग की जा रही है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से गंगा घाट को सुरक्षित रखने की कवायद हो रही है। ये जो आप गंगा की लहर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक समानांतर गंगा यहाँ पर ड्रेजिंग के द्वारा खोदी गई है और यहाँ पर पानी निकाला गया है। इसके पीछे उद्देश्य दरअसल ये है कि जब बाढ़ आती है और गंगा का पानी बहुत उफान पर रहता है, तब गंगा के घाटों की तरफ कटान होता है और इसे रोकने के लिए यहाँ पर ड्रेजिंग कर गंगा के समानांतर एक लहर को यहाँ पर लाई गई है। और इसके आने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जब बाढ़ आएगी और गंगा में पानी बढ़ेगा तो गंगा का फ्लो यहीं पर बहुत हद तक रुक जाएगा और घाटों पर कटान नहीं होगा, जिससे गंगा के घाट खोखले नहीं होंगे। ये योजना का पहला चरण है। ड्रेजिंग का काम पूरा होने के बाद गंगा का स्वरूप पहले के मुकाबले बेहद वृहद होने वाला है। यही नहीं, गाद के चलते जिन बड़े मालवाहक जहाजों के परिचालन में मुश्किलें आ रही थी वो भी कम हो जाएंगी। यही नहीं, गंगा के उस पार कृत्रिम आइलैंड बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रोजेक्ट की भी योजना है। दूसरी तरफ एक आइलैंड नुमा यहाँ पर स्थापित करने की योजना है वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के तहत, यानी कि एक तरीके से कहे तो दूसरी तरफ वाराणसी में गंगा के एक ऐसी योजना स्थापित की जा रही है ताकि वहाँ पर गंगा स्नान भी कर सके, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर भी हो और सारी कई गतिविधियाँ हो सके। यानी कि गंगा के घाट जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होते हैं, तो दूसरी तरफ वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर और एक आइलैंड नुमा बनाने की कोशिश है सरकार की, ताकि गंगा के दोनों तरफ एक्टिविटी हो और गंगा के घाटों को कटान से बचा जा सके।
और आज हम आपको उसी सफ़र पे लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से वाराणसी के गंगा के घाट के दूसरी तरफ गंगा की लहर समानांतर बहनी शुरू हो गई है। ये जो ऊंचे ऊंचे टीले नजर आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में गंगा के घाटों से आइलैंड जैसे नजर आएंगे। यहाँ आने पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप समंदर के बीच किसी द्वीप पर आए हो। यही नहीं, यहाँ पर्यटकों के लिए भी कई योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्लान है। यहाँ पर जो एक आप देख सकते हैं कि गंगा की तरह ही पूरी तरीके से घाट नुमा यहाँ पर आकार अभी से आने लगा है और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर ये सारी सेवाएं शुरू होंगी। एक आइलैंड की तरह इसे स्थापित किया जाएगा, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक आइलैंड की तरह ये लग रहा है। और दूसरी तरफ वाराणसी का गंगा घाट आपको नज़र आएगा, जो काफ़ी दूर यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक आइलैंड की तरह बनाया जाएगा, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और इसके अलावा विभिन्न जो पानी से जुड़े खेल हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और जो लोग चंदौली पर रहते हैं, जो गंगा घाट स्नान के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, तो यहाँ पर भी कुछ पक्के घाट बनाए जाएंगे इस ड्रेजिंग के बाद, जो यहाँ पर आकर स्नान करेंगे। यानी कि धार्मिक अनुष्ठान वाराणसी गंगा घाट पर। और अगर अत्याधुनिक आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको गंगा के उस पार इस नए घाट पर आना होगा, जहाँ पर गंगा के समानांतर जो जल है वो बह रही है। और यहाँ पर आकर के आप एक अलग लुत्फ, एक अलग आनंद उठा सकते हैं। काशी में गंगा के उस पार कछुआ सेंचुरी के कारण रेत के टीले बन गए थे, जिससे गंगा के पानी का दबाव घाटों की ओर था। यही नहीं, बरसात के मौसम में गंगा की उफनती लहरों के बीच हर साल बाढ़ का खतरा मंडराने लगता था, लेकिन ड्रेजिंग के चलते अब बाढ़ का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्रेजिंग का काम तेजी से जारी है और जो जेसीबी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रेत को हटाने का काम कर रही हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि इस यहाँ पर ड्रेजिंग होने से और गंगा के समानांतर एक और लहर स्थापित होने से जब गंगा में बाढ़ आएगी और गंगा में तेज़ी से जलस्तर बढ़ेगा, तो ये जलस्तर बढ़कर गंगा के घाट की तरफ नहीं जाएगा और बाढ़ का खतरा भी गंगा के तरफ, घाट की तरफ कम होगा। और दूसरी तरफ कटान कम होने से गंगा के घाट जो खोखले हो रहे हैं वो नहीं होंगे। फिलहाल इस ड्रीम प्रोजेक्ट की चुनौती इसकी डेडलाइन है। प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है और अब हर हाल में बाकी का 20% काम मॉनसून से पहले पूरा करना है। विकास कार्य चूंकि अभी जारी है, इसलिए वाराणसी में गंगा के घाट के यहाँ तक दूसरी तरफ आने का साधन इस समय उपलब्ध नहीं है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि वाराणसी के गंगा घाट जहाँ से खत्म होते हैं और फिर गंगा शुरू होती है और उसके बाद जहाँ से रेत शुरू होती है, वहाँ से यहाँ तक आपको 3 किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ेगा रेत के से बीचों बीच। और उसके बाद आप इस जगह पहुँचेंगे जहाँ पर कि ड्रेजिंग का काम शुरू हो चुका है। लगभग 80% तक काम यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। अब ड्रेजिंग अंतिम चरणों में है। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ये 24 घंटे इस काम को संपादित कराया जा रहा है, ताकि बरसात से पहले ये काम ड्रेजिंग का हो जाए। क्योंकि अगर ड्रेजिंग बरसात से पहले पूरी नहीं होगी तो ये काम बीच में रुक जाएगा और जब बरसात आएगी तो ये जो रेत आप देख रहे हैं जेसीबी के माध्यम से उठा के रखी जा रही है, वो रेत फिर से इसी जो गंगा की समांतर लहर बनाई गई है इसमें समा जाएगी और सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए लगातार काम किया जा रहा है कि ड्रेजिंग का काम तेज़ी से पूरा किया जा सके और रेत को एक जगह रोका जा सके, ताकि जब गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति हो तो गंगा में कटान न हो। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जो बाढ़ जैसी भयंकर स्थिति वाराणसी में गंगा घाट के पास रहने वाले लोगों की होती थी, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। अब आपको काशी में गंगा घाटों के किनारे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पानी के दबाव और कटान के चलते घाटों का किनारा लगातार बर्बाद हो रहा है। प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो घाटों पर ऐसे नुकसान की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। गंगा की दूसरी साइड रामनगर साइड 45 मीटर का एक चैनल अलग से बनाया जा रहा है। बस हम लोग का जो एक खतरा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक जो चिंता व्यक्त की जा रही थी कि घाट के साइड जो स्काउरिंग हो रही है उसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी और उस साइड भी हमारी एक्टिविटी कुछ बढ़ जाएगी। जो एक वो वहाँ पर एक चैनल बनने से उस साइड भी एक्टिविटी बन जाएगी। वहाँ पर लोग आके स्नान करने में इधर साइड के लोगों को कई बार दिक्कतें होती थी, उधर जाके स्नान कर सकते हैं। उसके बाद एक वो
एक आइलैंड टाइप का भी बन जा रहा है। तो आइलैंड में भी कई सारी एक्टिविटी आने वाले, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में उस आइलैंड में भी कई सारी एक्टिविटी हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर पर्यटन में भी और इको और सारा चीज़ जो क्लियरेंस है वो सब प्रॉपर क्लियरेंस लेके ही उसको कराया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि वाराणसी के गंगा घाट किस तरीके से खोखले होते जा रहे हैं और एक तरफ धंसते जा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में कई घाट जमींदोज़ हो जाएंगे। और इसी से बचने के लिए वाराणसी के गंगा घाट के उस पार कई किलोमीटर चलने के बाद एक और गंगा की समांतर लहर बनाई जा रही है, ताकि गंगा के इस काटान को रोका जा सके और गंगा घाट जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसे बचाया जा सके। तस्वीरें में आपको आगे लेके चलेंगे। ये वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, शीतला घाट है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे प्राचीन घाटों में इन्हीं घाटों की गिनती होती है। अब किस तरीके से घाट जो है वो कटान की वजह से खोखले हो रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे। मैं इस वक्त घाट पे खड़ा हूँ और जहाँ खड़ा हूँ उसके आप नीचे का जो इलाका है वो देखिए किस तरीके से ये घाट है वो पूरी तरीके से खोखले हो गए हैं, क्योंकि काटान इतनी ज़्यादा होती है कि जिस वजह से घाट का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से खोखला होता जा रहा है। और ये जो ऊपर आप घाट देख रहे हैं ये सिर्फ पत्थर है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में गंगा घाट पूरी तरीके से ख़त्म होते नज़र आएंगे। और यही कारण है कि गंगा घाट को बचाने के लिए और एक नई सुविधा देने के लिए वाराणसी में महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये नई योजना की शुरुआत हुई है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।